शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो और उन्होंने मुझे मार दिया तो मुझे मीट खिला दो। तो आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। तो ये कहानी है हमारी अंकित भाई की, जो कि बैंकिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था। तो इसको अचानक से उसकी मम्मी पापा लेने आ जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुझे मैं नानी घर लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर तुझे 4 से 5 दिन रहना है। तुम्हारी नानी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें याद कर रही है। तो अंकित ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है, 5 दिन के लिए मज़े आएंगे, मैं नानी घर जाऊँगा, वहाँ पे खाऊँगा पीऊँगा, नानी के साथ 2-4 बातें करूँगा। तो जैसे ही अपनी गाड़ी में भी बैठता है, उसको नानी के घर की तरफ लेके जाया जाता है। नानी के घर के तरफ ये जाता है, नानी से मिलता है, नाना से मिलता है, अपने मामा मामी से मिलता है। मिलने के बाद ये खा पी के सब कुछ कर रहा होता है। रात में लूडो वूडो सब खेल रहा था। तो अचानक से इसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि कल रात को ना हमको एक जगह जाना है जहाँ पर घर प्रवेश है, एक तरह से वेलकम है घर का, तो वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे साथ नानी भी चल देंगी, नानी को भी ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नानी भी चल देंगी। अगले दिन ये 7 बजे निकल जाते हैं वो घर प्रवेश की तरफ। जाते हैं थोड़ी देर के बाद ना उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पतला रोड है। अंकित सोचता है कि यार इतनी पतले रोड में हम कैसे निकल जाएंगे, और ये रोड ना बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। और ये घर ना एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वाला घर था। वो मैं आपको फ़ोटो में भी दिखाऊंगा। वो घर इतना ज़्यादा वीरान पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से कुछ साया है जो कि अंकित की तरफ देख रहा है और अंकित को देखकर हंस रहा है। वो धीमी सी आवाज़ में बोलता है, तू कहाँ जा रहा है, तू मेरे पास आ जा। ऐसे ही बोलता है। तो अंकित को ये थोड़ी आवाज़ सुनाई भी आती है, और जैसे ही घर पार होता है ना, थोड़ी देर के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी एक साया आता है, जैसे कि कोई ठंडे से ना कुछ छू रहा है। को टच का एक फील आता है कि कोई मुझे छू रहा है। जैसे पीछे की तरफ देखता है कि एक औरत है जो कि फटे उटे कपड़े में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कितने साल से नहाई नहीं है, और उस पर ना धूल धक्कड़, उसके बाल अजीब से हैं, और उसको देखकर ना ऐसे ऐसे कर रही। अंकित ये देखता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपनी मम्मी से पूछने लगता है कि ये घर में ये घर कितने टाइम से खाली पड़ा हुआ है। उसकी मम्मी उसको कहती है कि चुप हो जा, ऐसे बोलते नहीं हैं, और तू अपने ख्याली पुलाव मत जगा, एक तरह से तू शांत बैठ जा और जहाँ हम जा रहे हैं उसको देख और नानी से कुछ बातें कर ले। तो बस इतनी ही बात होती है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ पे खा पी रहे होते हैं। पर अंकित का कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अंकित बदल सा गया है। अंकित बहुत कम खा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। जैसे कज़न वगैरह होते हैं और अपने दोस्त के बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनसे भी वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। ऐसा लगा रहा था कि बस तुम वहाँ पे हो, मैं यहाँ हूँ, बस इतना ही। अंकित के पापा कहते हैं कि क्या पता वो बहुत टाइम से वहाँ पे रहता था हॉस्टल में, तो उसका कुछ चेंजेस आ रखा हो। ये घर जाता है, नाना उसको देखकर पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर ये सो जाता है। तो सोता है ना, तो इसको कुछ पता नहीं रहता है कि ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है। तो इसके घर वाले इसको अगले दिन बताते हैं कि तू ये कह रहा था कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो और उन्होंने मुझे मार दिया तो मुझे मीट खिला दो। बस इतना ही ये बातें बोली जा रहा है। 4 से 5 बार यही कहता है कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, और उन्होंने मुझे मार दिया तो मीट खिला दो। ये कहानी सुनने में भी थोड़ी हंसी भी आएगी और लगेगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है। बस ये अंकित यही बोलते जा रहा था। उसके नाना ने बोला कि तू बस कल रात यही बोले जा रहा था, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, उन्होंने मुझे मार दिया तो मीट खिला दो। तो ये अंकित कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा देख तेरे सर में भी दर्द हो रहा है, तू रात में कह रहा था कि सर में दर्द हो रहा है, मेरे को सोने दो, अब भी हो रहा है क्या? तो कह रहे हाँ नाना अभी भी दर्द हो रहा है। तो नाना एक छोटा सा मंत्र पढ़ते हैं और उसके तरफ फूंकते हैं, तो उसका ना सर का दर्द धीरे धीरे करके कम होता है, वो अपने आप को हल्का फील करवाता है। तो उसके नाना कहते हैं कि तू जहाँ से आ रहा था ना, वो घर को तू देख रहा था, उस घर में से कोई तेरी आत्मा थी जो कि तेरे अंदर प्रवेश कर रही थी और तेरे को कब्जे में ले रही थी और तेरे पे पूरा अपना घर बनाना चाह रही थी, क्योंकि तूने उस घर की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहित की तरीके से देखा, तभी वो आत्मा तेरे तरफ आकर्षित हो गई और तेरे तरफ आ गई।
और जैसे ही तूने पीछे की तरफ देखा तो वो तेरे को बुला भी रही थी। नाना ने मतलब अंकित कहता है कि आपको ऐसे बारे में कैसे पता? तो उसके नाना कहते हैं कि मैंने ना ये चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी है और मतलब एक तरह से उन्होंने विद्या हासिल कर रखे हैं। तो नाना की जैसी ये बात सुनते हैं तो उसके पापा भी कहते हैं कि चलो इसको ठीक भी कर दो, मतलब अब वो आत्मा आएगी तो नहीं। तो अंकित को कहते हैं कि तू अब खुला घर बन चुका है, अब तेरे अंदर कोई भी आत्मा आ जा सकती है, पर ना तू एक धागा रख ले, इसको बांध लेगा तो तेरे मतलब जब तक ये धागा रहेगा तब तक तू सही है, अगर ये धागा जैसे ही खुलेगा तो कोई भी आत्मा तेरे अंदर आ सकती है। तो कैसी लगी ये कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।